ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज श्री साईं बाबा संदेश में बाबा कहते हैं, ऋण, शत्रुता तथा हत्या, इन सब का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है। इनमें किसी प्रकार भी छुटकारा संभव नहीं है। हमारा जीवन कर्म प्रधान है। प्रतिदिन प्रतिपल कर्म करते करते जाने अनजाने हमसे भूल अपराध हो ही जाते हैं। अगर किसी से ऋण लिया है तो उसे चुकाना नैतिक कर्तव्य है। किसी से शत्रुता हुई और उसे जख्मी किया तो आपका जमीर आपको कभी माफ नहीं करेगा। सहृदयी होकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित जरूर कर लो। नफरत भरे जलन में ही आप पलते हैं। ये तुम्हें कभी चैन से रहने नहीं देंगे। साईं चरण में शरण लेकर अपने सभी गुनाहों की रूह की गहराई से क्षमा मांग लो, तब कहीं जाकर सुकून पा सकोगे। मित्रों, ब्रह्म के सांचे में शुद्ध आत्मा रूपी द्रव्य डाला गया और उसमें ढलकर जो मूर्ति निकली, वही संतों के संत श्री साईं बाबा हैं। साईं स्वयं ही आत्माराम और चिरानंद धाम हैं। इस जीवन के समस्त कार्यों को नश्वर जानकर उन्होंने भक्तों को निष्काम और मुक्त किया। ब्रह्म का विशुद्ध रूप साईं, एक में अनेक स्वरूप साईं। साईं की खोज में दूर तक जाने की जरूरत नहीं। साईं पूजा में सख्त उपासना की भी जरूरत नहीं। थोड़े पल के लिए आंखें बंद कर साईं मूर्ति का ध्यान करो। साईं का हंसता भोला चेहरा सामने आ जाएगा। एक अजीब अनुभूति होगी। अगर कहीं भी ना जा सको तो अपने अंतर मन को तलाशो। आत्मा राम साईं आत्मा में ही विराजमान है। आप ऐसा ही अनुभव करोगे। मित्रों, सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान का विशेष महत्व है। सर्व प्रकार के दानों में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ है। सतयुग से लेकर कलयुग तक विविध दानों का वर्णन है। अन्नदान बाबा को अति प्रिय था। जब कभी अपने मन में आता कि आज सब भक्तों को भोजन कराना है, तब शुरुआत से लेकर अंत तक बाबा स्वयं हर चीज का ध्यान रखते थे। जिन चीजों की जरूरत भोजन बनाने के लिए होती थी, वे सभी चीजें बाजार से नगद दाम देकर खरीद लाते थे। खाना स्वादिष्ट बने, उसका वे खास ध्यान रखते थे। खाना तैयार हो जाने के बाद 2 पंक्तियों में भक्तजन बैठ जाते थे। बाबा खुद सबको खाना परोसते थे। बाबा द्वारा प्राप्त खाना खाकर हर एक भक्त तृप्त हो जाता था। प्रत्येक निवाला सदा मांगलिक एवं पवित्र लगता था। मित्रों, कुछ व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार बाबा को ब्राह्मण तथा कुछ उन्हें यवन समझा करते थे, परंतु वास्तव में उनकी कोई जाति नहीं थी। वास्तव में बाबा और ईश्वर की एक ही जाति थी। कोई भी निश्चय पूर्वक नहीं जान सका कि बाबा किस कुल में जन्मे और उनके माता पिता कौन थे। किस आधार पर हम कह सकते हैं कि वे हिंदू थे या यवन? यदि यवन होते तो मस्जिद में धूनी, तुलसी, शंख, घंटा आदि क्यों रखने देते? हिंदू रीति के अनुसार पूजा क्यों स्वीकार करते? यदि यवन होते तो उनके कान क्यों छिदे होते? उन्होंने हिंदू मूर्तियों की तथा देवी देवताओं की तिल मात्र भी उपेक्षा कभी सहन नहीं की। साईं ईश्वर अवतार थे। कलयुग में लोगों को ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और धर्म का उपदेश देने हेतु उन्होंने मनुष्य देह धारण की। तो मित्रों, यदि आप बाबा को मानते हैं तो मेरा अनुरोध है कि आप बाबा की मानिए। किसी का दिल मत दुखाओ। अगर कोई जरूरतमंद है तो उसकी मदद अवश्य करो, तभी साईं आपके हृदय में निवास करेंगे। मित्रों, श्री साईं बाबा संदेश में आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।